हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम अ टाइगर इन द जू, और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस एक वेल्श पोइट है। लेस्ली नॉरिस एक वेल्श पोइट हैं। तो देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि क्या लिखा है। दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए यहाँ पर जो है एक टाइगर, एक बाघ की बात की गई है और उसको कंट्रास्ट किया गया है, यानी उसके दो हैबिटेट के बीच में दो जगह जहाँ वो एक तो जंगल में जब शेर होता है और एक जब शेर जू के अंदर होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि वो कैसे रहता है जब वो आज़ादी में रहता है और एक पिंजरे में रहता है, केज में रहता है, तो उसका एटीट्यूड कैसा होता है। इस दोनों के अंतर को बताया गया है इस पोएम में। पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ये बढ़ती है जू से जंगल की ओर, जू के बारे में बात करते करते जंगल की बात करने लगती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और दोबारा वापस जू में आ जाती है, यानी पोएम में फिर से जू के बारे में बात होती है। रेड द पोएम साइलेंटली वंस, कि शांति से इस पोएम को एक बार पढ़िए। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो वो कह रहे हैं कौन से स्टेंजा में जू के बारे में टाइगर की बात की गई है, कब टाइगर की जंगल के बारे में बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। ही stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो पहले वर्ड समझ लेते हैं। ही यहाँ पर यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। स्टॉक्स यानी अकड़कर जब चलता है। टाइगर आपने देखा होगा, बाघ आपने जू में देखा होगा कि वो उसके अंदर एक अकड़ होती है कुदरती। विविड स्ट्रिप्स, उसकी बॉडी पर जो टाइगर की स्ट्रिप्स होती हैं आपने देखी होंगी। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज यानी पिंजरा। ऑन पैड्स, पैड्स यानी जो पा होते हैं आपने देखे होंगे, मोस्टली जो ये बिल्लियों में भी देखे होंगे, इनके जो पैर होते हैं उनके बड़े गद्देदार होते हैं, वेल मतलब ऐसे होते हैं, मखमली होते हैं। तो उनको टच करिए नीचे से तो बहुत ही ज़्यादा वेलवेट का एहसास होता है। तो ऐसे ही उसके पैड्स हैं, वेलवेट की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। क्वाइट रेज, और ये जो शांति में भी उसकी रेज यानी गुस्सा है। तो चलिए समझते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो टाइगर है, ये विविड स्ट्रिप्स वाला जो टाइगर है, जिसकी उसकी बॉडी पर विविड स्ट्रिप मतलब काफ़ी सारी स्ट्राइप्स हैं, और इन स्ट्राइप्स में वो क्या बड़ी अकड़ कर चलता है। कहाँ पर चलता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और उसका पिंजरा जितना भी बड़ा है, जहाँ तक भी उसका पिंजरा फैला हुआ है उसमें ही वो कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ, किस पर चलता है? अपने जो पंजे हैं उन पर चलता है। और वो पंजे कैसे हैं? वो वेलवेट की तरह नर्म हैं, क्वाइट हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। वो उन पर धीरे धीरे चलता है अपने पिंजरे में अकड़ कर। इन हिज क्वाइट रेज, और उसकी जो शांति है, साइलेंस है, उसमें भी क्या है? एक गुस्सा है, यानी कि उसकी शांति को भी शांति मत समझिए, वो एक गुस्से से भरा हुआ ही शिकारी जानवर है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ देखिए अब वो कह रहे हैं ही शुड, पॉइंट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग होता है छिपना, इन शेडो, शेडो होता है परछाई, स्लाइडिंग होता है फिसलना, लॉन्ग ग्रास बड़ी बड़ी घास, नियर द वाटर होल पानी का जो एक मान लीजिए कोई तालाब है या फिर कोई होज है, वेयर प्लम्प डियर जहाँ पर डियर यानी हिरन गुजरते हैं।
वो कहते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, टाइगर को होना चाहिए लर्किंग इन शेडो, कि यानी कि उसे छुपना चाहिए अपनी परछाइयों में, अंधेरे में, अपनी अंधेरे जब उसकी परछाइयों के मतलब उसको छुप छुप कर वार करना चाहिए, छुप कर रहना चाहिए। इन शेडो अंधेरे में, परछाइयों में। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और उसे लॉन्ग ग्रास जो होती है, बड़ी बड़ी घास के बीच में छुप कर रहना चाहिए, और ऐसे वहाँ रहना चाहिए जैसे कि वो वहाँ चले तो ऐसा लगे कि वो स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, यानी इतनी क्वाइटली, इतनी शांति से वहाँ रहे। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर हो ये लॉन्ग ग्रास, जो वाटर होता है, पानी होता है, तालाब होता है, उसके आसपास जो लंबी लंबी घास लगी हुई होती है, वहाँ पर उसको छुपकर अंधेरे में रहना चाहिए। जहाँ पर जो डियर है, हिरन है, वो पानी पीने आते हैं, यानी एक तरीके से उसके शिकार की जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बता रहे हैं कि कैसे जो है टाइगर का जो मेन जो उसका लाइफ होती है वो इस तरीके से होती है कि उसे शैडो में, अंधेरे में रहकर छुप कर वार करता है। वो अपने शिकार को पाने के लिए उसे पता होता है कि पानी के आसपास ही शिकार आता है, तो इस तरीके से वो छुप कर रहता है, और स्लाइड चलता भी ऐसे जैसे स्लाइड कर रहा हो, फिसल रहा हो। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। अब यहाँ पर जो है उसकी जो है आक्रामक प्रवृत्ति को बताया गया है कि कैसे जो है ही शुड बी स्नॉर्लिंग, यानी होता है गुर्राना, अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज, कि जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं, जो गांव होते हैं, आसपास का इलाका होता है, उसे वहाँ पर क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने जो आगे के जो तीखे तीखे दांत होते हैं उन्हें दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को फैलाना चाहिए। टेरराइजिंग, और गांव के लोगों को उसे डराना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, मगर वो यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ, केज में है, एक पिंजरे में है, और लॉक्ड है एक कंक्रीट, जो कि कंक्रीट का, सीमेंट का एक सेल पिंजरा बना हुआ है, वहाँ पर वो कैद है। मगर उसे होना कहाँ चाहिए था, एक जंगल में, एक लोगों को डराना, क्योंकि यही एक शिकारी जो है उसकी प्रवृत्ति है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, और जो कि उसकी स्ट्रेंथ के मतलब उसकी स्ट्रेंथ के पार है, यानी उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है टाइगर, बट वो इतनी मोटी जो बार्स हैं केज की, उनको नहीं तोड़ सकता, तो ये उसके बियॉन्ड है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, और स्टॉकिंग यानी वो अकड़ कर फिर भी घूम रहा है, लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी भी उसकी पिंजरे की लंबाई है, यानी जितनी भी एरिया में उसका केज फैला है, वो वहाँ पर जो है बड़े ही अकड़ कर चल रहा है, कि इवन केज में भी जो है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल जो उसका बिहेवियर है, वो नहीं बदला है, अकड़ उसमें अभी भी है। इग्नोरिंग विजिटर, और वो जो लोग उसको देखने आ रहे हैं जू में, वो उनको इग्नोर करता हुआ चल रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में वो आखिरी आवाज़ सुनता है किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, उन पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जो रात को गश्त करती हैं, देखती हैं कि ज़ू के अंदर सब कुछ ठीक है, कोई जानवर बाहर नहीं है, या कोई जानवरों को परेशान तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। तो वो कहते हैं कि वो जो टाइगर है उसने रात में वो आखिरी आवाज़ पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है, एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो किसको घूरता है अपनी चमकदार आँखों के साथ, ये जो स्टार हैं, अनगिनत जो आसमान में सितारे हैं, उनको अपनी ब्रिलियंट आइज से देखता है, कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो चाहत है, वो ये चाहता है कि वो भी आज़ाद हो, बाहर घूमे जंगल में। तो ये जो उसकी टेंडेंसी है ये ख़त्म नहीं होती है, वो आज़ादी के लिए ऊपर देखता है। तो दोस्तों, अच्छे से समझाते हुए हमने इस पोएम को पूरी को कवर किया है। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक